हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो अपनी तैयारी चल रही है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की, उसकी मेंस का सीरीज देखेंगे। इससे पहले मैंने कल प्री का सीरीज अपलोड किया था, जो कि जीके जीएस का जो सेट है उसे अपलोड किया था, और आज हम मेंस के टॉपिक को अपलोड करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक दिन प्री का सेट 25 क्वेश्चन का जीके जीएस का डालूंगा, और अगले दिन मेंस के जो सेट है उसे डालूंगा। और इसी तरह से हम एग्ज़ाम आने तक सारे टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने मेंस के 2 और टॉपिक जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, एक लेटर राइटिंग और एक प्रिसिज राइटिंग। तो ये मैंने अपलोड कर दिए हैं, और आज ये तीसरा टॉपिक है अपना मेंस का, जिसमें मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लिखने की जो स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी करवाई जा रही है। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर उसे वीडियो को पहले देख लें, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का दे दूँगा। यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जैसा कि आप सिलेबस को देखे होंगे, मैंने सिलेबस पे भी एक वीडियो अपलोड किया है, और बुक की स्ट्रेटजी कि कौन कौन से बुक पढ़ने हैं उन पे भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमने जो लेटर राइटिंग है उसको कंप्लीट कर लिया है, जो प्रिसिज राइटिंग है उसको भी कंप्लीट कर लिया है, और आज जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कौन सा, तो कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, तो कॉम्प्रिहेंशन आखिर होता क्या है? तो ये होता है कि एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ द गिवन टेक्स्ट टू इन्फर इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग फ्रॉम इट। आपको एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको जो कॉम्प्रिहेंशन इसलिए होता है कि उसकी आपको, जो आप उसे पढ़ें तो उसको अंडरस्टैंडिंग मिले, अब उसका मीनिंग क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है कि उसमें जो क्या जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो क्या दी गई हैं उस कॉम्प्रिहेंशन में। तो ये एबिलिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ें हैं। जो आप इसे जब धीरे धीरे करते रहेंगे तो आप ये कॉम्प्रिहेंशन में आपको महारत हासिल हो जाएगी, क्योंकि ये समय लगेगा, ठीक है। ये एक दिन का चीज़ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ये एबिलिटी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जिसको होती है वो इसे कोई भी इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी ऐसे हमारे एग्ज़ाम्स में जो पटना हाई कोर्ट है उसमें ईजी ही पूछे जाएंगे, तो उतने जो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो दिए गए पैसेज हैं उस पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए कौन कौन सी बातों को हमको ध्यान देना चाहिए, इसमें आपको रहेगा क्या, तो एक पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है, एक पैसेज दे दिया जाएगा, और उसी के आधार पे जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको आपको लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आप जो पहले पैसेज आप देखते होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होता है, उनके जो आंसर आपको ए बी सी करके दिए रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सारे जो आंसर हैं वो डिस्क्रिप्टिव में लिखने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। और ये कैसे डेवलप होगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा, आपको रीडिंग देने से होगा। आप हमेशा इंग्लिश में रीडिंग कोशिश करें कि देते रहें, ठीक है, इंग्लिश में रीडिंग अंडरस्टैंडिंग उसी से डेवलप होगा। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, चलिए। यहाँ से आप सैंपल देख सकते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपको ये कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, ठीक है, एक पैसेज दे दिया जाएगा, ये पैसेज है, और इसी के आधार पे आपको ये क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। जो पैसेज होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, इसे सामान्यतः 4 टाइपों में बांटा जाता है, 4 भागों में।
तो किस तरह के टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखें और यहाँ तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ होते हैं कि यहाँ क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से समझना पड़ेगा कि उसमें क्या दिया गया है, थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से जो कॉम्प्रिहेंशन्स होते हैं, कुछ कुछ कॉम्प्रिहेंशन तो इतने हार्ड होते हैं जिसमें आपको अपने लैंग्वेज में सारी बातें को सोचना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग लगानी पड़ेगी। आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिया रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको हिंट दिया जाएगा, ठीक है? उसी के अनुसार आपको सोचना पड़ेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन इस लेवल तक भी होते हैं। तो आपको वो जो कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे वो आसान ही मिलेंगे, ठीक है? आसान ही कॉम्प्रिहेंशन होगा, फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन जो है उसे डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं। तो आप इसके लिए रीडिंग हमेशा देते रहें, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। देखिए, जो पैसेज होते हैं वो 4 टाइप से समानता ही इसमें बाँटा जाता है। तो पहला है इसमें कि आपको आंसर पैसेज में दिया ही रहेगा, ठीक है? द आंसर इज़ देयर ऑन स्पॉटेड इन द पैसेज। इसमें आपको पैसेज में आंसर दिया रहेगा, बस आपको वहाँ से सिर्फ कॉपी करके लिख देना है। तो ये पहला टाइप हो गया। एक जो अगला टाइप होता है उसमें आपको सोचना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा, तभी आप उसको आंसर लिख सकते हैं। ये सारे जो पैसेज होते हैं इनमें आपको अबाउट उसके बारे में देखना पड़ेगा, उसके बारे में डिफरेंट पार्ट्स जो है पैसेज को उस पे वर्क करना पड़ेगा टुगेदर एक साथ, तभी आप उस जो आंसर हैं उनको निकाल पाएँगे इस टाइप के पैसेज में। तो इसमें आपको सर्च करना ही पड़ेगा, आपको आसानी से ये नहीं मिलेंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आएगी तब तक ये जो सवाल हैं ये आप हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको ऑथर ने कुछ लिखकर जो पैसेज है उसमें दे दिया गया है और उसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है और इसमें आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, ठीक है? इसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिए रहेंगे, इसमें आपको सिर्फ अपने ओपिनियन पे ही आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे आपसे सवाल कह दिया जाए कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था उसके बाद स्थगन कर दिया। तो ये आपकी नज़र में ये कैसा है, इस पे ओपिनियन आपने अपने हिसाब से आंसर दें। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो ये ऑथर एंड मी से रिलेटेड हो गया। कुछ पैसेज होते हैं वो इतने अलग होते हैं जिसमें आपको सिर्फ अपने ही आइडियाज़ देने पड़ेंगे। उसमें आपको पैसेज में कोई भी आंसर नहीं मिल दिया रहेगा। इसमें आपको अपने आइडियाज़ देने पड़ेंगे, किसी टॉपिक के बारे में आपको कौन-सी जानकारी है, कितनी जानकारी है, वो अपने हिसाब से इन टॉपिकों को आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये 4 टाइप के पैसेज होते हैं। जो पैसेजेज़ हैं उन्हीं को ऐसे लिख दिया गया है। तो कॉम्प्रिहेंशन को जो हल करने के लिए, पैसेज को हल करने के लिए आपको क्या-क्या जो कोई सवाल देखने होंगे, तो आप इन पॉइंटर्स को यदि ध्यान में रखेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन को हल करने में आसानी होगी। तो पहला पॉइंट है कि आप पैसेज को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें। जैसा कि मैंने प्रीसेस में भी बताया था कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा तब तक आप सवालों को हल नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका कैसा होगा? तो पढ़ने का तरीका होगा कि पहली बार आप उसे क्विकली पढ़ लें, एक जनरल आइडिया के लिए कि जो पैसेज है उसका जो किस टाइप से वो पैसेज दिया गया है, तो उसको एक बार पूरी तरह से क्विकली जल्दी-जल्दी पढ़ लें। उसके बाद फिर से जब आप इसे पढ़ें तो उसको धीरे-धीरे पढ़ें, ठीक है? उसके बाद आप उसके सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करें, धीरे-धीरे जब पढ़ें तो उसके सब्जेक्ट हैं उसको समझने का प्रयास करें कि आखिर जो पैसेज है उसमें किस किस चीज़ की चर्चा है और किसके बारे में इसमें बताया गया है। जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ लें उसके बाद आप सवाल की ओर बढ़ें, ठीक है? तो जब सवाल की ओर पढ़ें तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि पैसेज में कहाँ पे उत्तर दिखाई दे रहा है और आपको जहाँ भी उत्तर दिखाई दे, ठीक है, उसको पुनः पढ़ें, ठीक है? उसको फिर से पढ़ लें, रीड करें एक बार और उसके बाद जब आपको उसको अंडरलाइन कर लें, जब आप आश्वस्त हो जाएँ कि यही हमारा आंसर होने वाला है, तो उसको अंडरलाइन करें और उसके बाद फिर उसे जो आप अंडरस्टैंड किए हैं कि पैसेज का सब्जेक्ट और टॉपिक्स जो है उसके हिसाब से आप उसको अपने जो लैंग्वेज है उत्तर लिखना आरंभ करें। वो हमेशा वो अपनी भाषा में ही उत्तर होना चाहिए, ठीक है? अपनी भाषा में, ना कि पैसेज को कॉपी करें। पैसेज को कॉपी कभी नहीं करें, ध्यान रखें, नहीं तो आपके अंक काट लिए जाएँगे और आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। इन बातों को ध्यान में रखें। जो डिफ़िकल्ट शब्द या फ्रेज़ दिए गए
जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं और फ्रेज़ जो होते हैं, जो पैसेज में आपको दिए गए हैं, उनका अर्थ यदि आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, तो उनके जो अर्थ हैं, वो सब्जेक्ट के अनुसार आप खोजने की कोशिश करें कि जो कोई सब्जेक्ट है, उसमें आप जो उसका सब्जेक्ट क्या है पैसेज का, उसके हिसाब से आप उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। जैसे आपको दे दिया जाए कि विराट कोहली प्लेज़ क्रिकेट, ठीक है? विराट कोहली जो है वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है? क्रिकेट प्लेज़ क्रिकेट। अब आपको पता नहीं है कि जो प्ले का अर्थ क्या होता है, ठीक है? आपको पता ही नहीं है कि प्ले का अर्थ खेलना होता है या क्या होता है, तो आपको ये बात शब्द पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट एक खेल है, ठीक है? क्रिकेट एक खेल है, तो आप इस अनुसार इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि प्ले मतलब खेलना होता है, ठीक है? तो आप इसी एग्ज़ाम्पल से इसको समझ सकते हैं। तो इसी तरह से आप कोई शब्द यदि आपको ना आए, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका जो अर्थ है वो निकालें कि पैसेज का आखिर सब्जेक्ट क्या है, इसके अनुसार इस जो वाक्य है या फ्रेज़ है, वर्ड है, इसका अर्थ क्या होना चाहिए। जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका उत्तर जो आप लिखें, जो सवाल आपसे पूछे गए पैसेज में, तो उसके उत्तर जब आप लिखें तो उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए हमेशा, वो छोटे उत्तर लिखें और जो उत्तर होना चाहिए वो सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो अननेसेसरी वर्ड्स को यूज़ कर जो आंसर है उसको बड़ा कर दें, तो ऐसा ना करें। इससे आपको जो पैसेज है वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, ठीक है? जब तक आपका पैसेज अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, तब तक आपको नंबर एग्ज़ामिनर नहीं दे सकता। तो आप अपने पैसेज जो अट्रैक्टिव बनाएँ, तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको पैसेज छोटे लिखने होंगे, जिसमें सारे जो पॉइंट्स हो वो इंक्लूड होने चाहिए और वो सटीक होने चाहिए। एकदम एग्ज़ैक्ट जो आपसे पूछा गया है उसको ही लिखें, अन्यथा जो फालतू की बातें हैं उनको बिना मतलब को ना जोड़ें। उसके बाद जब आप पैसेज को लिख लें, तो उसके बाद एक बार ज़रूर देख लें कि उसमें कोई सुधार की ज़रूरत है या नहीं। कोई गलती यदि हो गई है, त्रुटि कोई है, तो उसे सुधार ज़रूर लें। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, ग्रामर मिस्टेक हो गया हो, ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पैसेज है, ये सवाल एक और टाइप से सवाल पैसेज में दिया जाता है कि पैसेज में कोई वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि उस वर्ड का जो अर्थ है आपको बताना है। तो उस वर्ड का आपको अर्थ कैसे बताना है, ठीक है? तो उस वर्ड का अर्थ आप जो पैसेज है उसी के मीनिंग के आधार पे उसका अर्थ बताएं, ना कि उसका अर्थ अलग आप बता दें। आप डिक्शनरी जब आप देखेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि डिक्शनरी में एक ही शब्द हैं, उनके कई सारे अर्थ होते हैं। तो आपको जो किस रिस्पेक्ट में उसका अर्थ चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो जो पैसेज का सब्जेक्ट है उसी रिस्पेक्ट में उस शब्द का जो अर्थ आपको देना होगा, तभी आपको अंक मिलेंगे। तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा कि आखिर पैसेज जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके जो पैसेज में सवाल दिए रहते हैं उनको किस तरह से हल किया जाए। आशा करता हूँ आपने जो मैं बताया हूँ उसको आप फॉलो करेंगे। और ये जो चीज़ें मैंने बताई वो इतनी आसान नहीं है, ठीक है? आपको देखने में आसान लग रही हो ये, लेकिन आसान नहीं है। इनको जब इम्प्लीमेंट करना हो तो आपसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको इस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जमकर इस पे प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस इस पे ज़रूर करें। प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ मैं क्वेश्चंस देता रहूँगा। अभी तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन वहाँ मैं जब जो एग्ज़ाम्स हैं, जब फॉर्म के डेट्स हो जाएँगे, तो उसके बाद मैं वहाँ पे क्वेश्चंस देता रहूँगा। जब मैं पूरे टॉपिक्स को क्लियर कर लूँगा, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, वो वहाँ पे देता रहूँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने वीडियो ये जो स्ट्रेटजी आपको बताई है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हल करने के, वो आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें हमारे चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चैनल हमारा ग्रो करे। जिससे यदि चैनल मेरा ग्रो करता है तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो जो दर्शक हैं, आप हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो इससे मुझे काम करने में और एनर्जी मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए
तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियो के पीडीएफ डालता रहता हूँ और जो जितने भी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो सारे मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। तो वो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।